हाय, मेरा नाम है चिन्मय और आप देख रहे हैं ओनली माई हेल्थ। आज हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाली हैं जो कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, रिनॉन्ड सेलिब्रिटी गट हेल्थ एंड आयुर्वेदिक कोच हैं। उन्होंने अपनी लाइफ स्पैन में बहुत सारे पेशेंट्स की गट हेल्थ को इम्प्रूव किया है। उनके ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे पेशेंट्स हैं और उनको खूब सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू इनवाइट डिम्पल जांगरा। लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। तो डिम्पल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी इस साल बहुत गर्मी पड़ी है और अब बारिशें आ गई हैं और बारिशें भी ज़्यादा ही हो रही हैं। तो मॉनसून के साथ में इम्यूनिटी भी हमारी थोड़ी सी डगमगाती है। सो ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस हैं या टिप्स हैं जो या रेमेडीज़ हैं जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी को और बूस्ट कर सकते हैं, स्पेशली जब ये सीज़न चेंज होता है? हाँ, अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से हम सबको एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को महसूस करना पड़ता है। वी आर विटनेसिंग ऑल ऑफ दीज ग्लोबल चेंजेस, राइट। जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो शरीर में जो समर सीजन की वजह से पित्त का इम्बैलेंस है और वात इम्बैलेंस है वो दिखने लगता है। उसकी वजह से हमारी डाइजेशन थोड़ी वीक हो जाती है, हमारा इम्यूनिटी थोड़ा वीक हो जाता है, तो हमें सर्दी खांसी बुखार बहुत जल्दी होने लगता है। कोई छींकता तो सबको होने लगता है ना। तो ये समय पे हमारा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें वो खाना खाना चाहिए जिससे बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी मिले एंड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए टाइम भी मिले। तो अगर आप ये टाइम पे खिचड़ी डाइट यानी मोनो डाइटिंग कर सकते हैं तो एक ही रेसिपी आपको दोपहर और रात दिन में 2 बार वही खाना है अगले 7 दिन तक। इट्स कॉल्ड मोनो डाइटिंग। जब सीजन चेंज होता है तो 7 दिन तक वो बिटवीन द 2 सीजन्स अगर आप मोनो डाइटिंग करते हैं, सिंपल फूड्स खाते हैं, तो आपके बॉडी को टाइम मिलता है एक्लिमेटाइज करने के लिए, टू मूव टू द न्यू सीजन। जस्ट लाइक आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो आपको जेट लैग महसूस होता है, तो आप 24 घंटे का टाइम देते हैं आप खुद को, करेक्ट, टू ओवरकम दैट जेट लैग। उसी तरह जब आपका बॉडी एक सीजन से दूसरा सीजन जाता है तो आप उसको 7 दिन का टाइम दीजिए एक्लिमेटाइज करने के लिए। उसके लिए मोनो डाइटिंग या खिचड़ी डाइट कर सकते हो। आजकल तो ग्विनेथ पैल्ट्रो जैसे बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इस चीज़ पर फोकस करते हैं। इसको कहते हैं ऋतुचार्या, ऋतु शोधना, क्लेंजिंग ड्यूरिंग द सीजन चेंज। फिर उसके बाद आप इस सीजन में गरम मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दालचीनी हुआ, लौंग, इलायची, अदरक फ्रेश वाली, काली मिर्च, स्टार एनिस, लेमन ग्रास, तुलसी, बे लीफ, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें बिकॉज दीज आर ऑल एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, antiviral and some of them are also antifungal, जैसे लहसुन is antifungal, right? इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कुछ दिनों के लिए आप root vegetables को ना खाएं, okay? I know it seems like a little difficult, but try to understand what is happening. When the rain comes down, जब बारिश होती है तो हवा में जितने pollutants फ्लोट कर रहे थे, जितने अनहेल्थी बैक्टीरिया सेटल हो जाते हैं, वो सब नीचे आने लगता है, वो ज़मीन में जाता है, पानी से मिलकर वो ज़मीन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। सो सारे रूट वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा दूषित हो जाते हैं बिकॉज ये अब्जॉर्ब ऑल ऑफ दैट। तो इसीलिए काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ ऐसे होते हैं श्रावण मंथ में रूट वेजिटेबल्स का सेवन नहीं करते हैं। श्रावण मंथ इज़ यूजुअली कंसिडर्ड अ स्पिरिचुअल ऑस्पिशियस टाइम फॉर फास्टिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग होते हैं। नवरात्रि का फास्टिंग हो सकता है, शिव जी का फास्टिंग हो सकता है, जेन्स के लिए चौमासा होता है, पर्यूषण होता है। एवरी कम्युनिटी हैज़ अ फॉर्म ऑफ फास्टिंग। क्रिश्चियंस के लिए लेंट पीरियड आ जाता है, फिर रमदान आने लगता है। सो ऐसा कोई कम्युनिटी नहीं है जो श्रावण मंथ में फास्टिंग नहीं करता है। सो फास्टिंग इज़ अ ग्रेट वे टू बूस्ट योर इम्यूनिटी बिकॉज जब आप फास्टिंग करते हैं आपके जो गुड बैक्टीरिया है पैथोजेंस को खाने लगता है, बैड बैक्टीरिया को वो डाइजेस्ट करने लगता है because that's also a source of protein. So your body starts destroying all the weak cells and eating them up to create energy. So that's a great way to trick your body into becoming healthier. And अगर आप 72 hours का fasting अगर कर देते हैं तो आपका immune system वापस बनता है, नया बनता है। If you go up to 7 to 8 days of fasting, some people do that, you have a brand new immune system. आप जो बता रहे हैं इट्स क्वाइट अमेजिंग टू हियर। और आई थिंक जो लोग कर सकते हैं या जो करते हैं वो उनके जो बेनिफिट्स उनके हेल्थ को मिलता होगा वो तो आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल। Absolutely. I've seen miracles happen. I've seen stories of patients who've reversed cancer by going on a single diet of just carrots for 6 months. Only carrots. Because they were giving the body to fight that disease, the time to fight it.
हमारा बॉडी ना इतना मैजिकल, अगर कहीं कट हो गया है, कहीं ब्रूस हो गया है, फ्रैक्चर भी हो गया है, तो हम क्या करते हैं, उसको बांध के पट्टी लगा देते हैं, प्लास्टर लगा देते हैं, फिर हम डाइट पे फोकस करते हैं। वो हड्डी अपने आप जुड़ जाती है ना। कैसे जुड़ जाती है? आपका बॉडी मैजिकल है वैसे। कट और ब्रूसेस होते तो अपने आप स्किन हील होता है ना, बिकॉज स्किन इज अब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स फ्रॉम इनसाइड एंड द ऑइंटमेंट फ्रॉम आउटसाइड। हमारा बॉडी अगर कहीं जल भी जाए, गॉड फॉरबिड, तो वो भी हील हो जाता है स्किन। तो देयर इज समथिंग मैजिकल गोइंग ऑन इन द बॉडी विच इज सेल्फ क्लेंजिंग, सेल्फ हीलिंग। हमें बस उसको डिस्टर्ब नहीं करना है with junk food and processed foods and ultra processed foods and toxins and negative habits like alcohol and smoking. अगर इन चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका जो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज है वो बना रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच डिम्पल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। थैंक यू।